देखो ये बुसट भी इस्त्री नहीं की है। भाई इस्त्री उस्त्री करा करो अपने कपड़ों को, अच्छे दिखा कर। क्या हो गया? आंख में कुछ चला गया है क्या? हैं? आंखें भरी हुई है तुम्हारी। वो दादा आंखों में जो गिरा था वो तो निकल गया ना। क्या हुआ? स्कूटर खराब हो गया क्या? पता नहीं, वो स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही है। पेट्रोल की टंकी भी फुल है, पता नहीं क्या हो गया। अरे तो इतनी रात को बाहर घूमने के लिए कहा किसने था? काहे घूमती हो? हमारी इवनिंग क्लास थी और हमें थोड़ी ना पता था कि स्कूटी खराब हो जाएगी और फोन की बैटरी भी डेड हो गई है। हम इतनी रात को बाहर घूमते रहते हो हैं? सड़क पे है भी कोई नहीं। हटो हटो हटो। हमको लग रहा है इस स्पार्क प्लग में खराबी है, मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त मैकेनिक मिलेगा नहीं यहाँ पर। क्या हुआ? भाई इतनी छोटी सी बात के लिए रोने वाला मुंह काहे बना लिए? चलो एक काम करो, हमारी गाड़ी के पीछे बैठो, हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं। चलो आओ। अरे क्या हुआ? हमारी गाड़ी में पीछे बैठने के लिए भानु माँ से इजाजत लेनी पड़ेगी क्या तुमको? आओ जल्दी बैठो, रात बहुत हो गई है, घर पे सब इंतजार कर रहे होंगे। चलो। अरे चलो, काहे जिद कर रही हो? सामान उठाओ और चलो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आओ। चलिए। वो हमें घर ड्रॉप करने के लिए आपका शुक्रिया। तुम्हारी भानु माँ बड़ी समझदार बनी फिरती है, लेकिन इतनी अकल नहीं है उनमें कि अगर तुम्हें कॉलेज में देरी हो रही है तो लिवाने के लिए किसी को भेज दें। अकेला छोड़ दिया। अगली बार अगर कॉलेज में देरी हो रही है ना तो घर से किसी को बुला लिया करो, अपने भाई को, अपने फूफड़ को, कोई तो आएगा। बेटा ऐसे अकेले मत घुमा करो रातों को। हम लगा देते। A1 मानुष, आज बड़े सभ्य नजर आ रहे हो, बड़ा कम बोल रहे हो। लगता है तुम्हारे पापा ने लपड़ियाया है तुम्हें। अबे निर्बख्शी डैन, अगर सवेरे तुम हमें दिख जाओ ना, हमारा पूरा दिन खराब जाता है। और गलती से अगर तुम रात को हमें दिख जाओ तो हमारी पूर्णिमा भी ना अमावस बन जाती है। अबे जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ जाकर के। पीपल के पेड़ पे उल्टी टंग जाओ जाके डायन। खींच रहे हो मतलब पक्का पापा के हाथों पेले गए हो। पेले गए हो ना? बताओ, शर्माओ मत। कितना मारा? 2 लप्पड़, 3 लप्पड़। यहाँ पे खड़ो के बकवास क्यों कर रही हो तुम? जाओ ऊपर जाके अपनी भानु माँ से कुछ सीखो कि लोगों के घरों में कैसे लड़ाई कराई जाती है, कैसे उनका खून पिया जाता है। और वैसे भी हमारे बाबा हैं, अगर उन्होंने हमें मारा है तो इसमें बुराई क्या है? अरे लकी है हम कि हमारे कम से कम बाप तो है। तुम लकी हो, लेकिन तुम्हारे पापा ना बड़े अनलकी हैं, क्योंकि तुम्हारी जैसी औलाद मिली है ना, निकम्मी धूर्त। तेरी तो मैं पापी गुड़िया।
नर्मदा भाभी के फोन का इंतजार कर रहे हो? अब क्या फायदा है सब करने का? बाबा से तो वादा कर दिया ना तुमने कि नर्मदा को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओगे। हाँ, लेकिन नर्मदा को थोड़ी पता होगा हमने बाबा से वादा किया है। वो तो मैं रोज की तरह कॉल करेगी ही ना। फोन तो करेंगी वो, लेकिन तुम सोच लो उसे क्या बताना है। सच कहोगे या फिर कहानी सुनाओगे? नर्मदा, नर्मदा, अच्छा तुम हो? मैंने सोचा कौन है, कोई आवाज आ रही है। इतनी रात बेताल की तरह क्यों मंडरा रही हो? सोई क्यों नहीं? वो मम्मी, बाहर बादल गरज रहे हैं ना, और लगता है बारिश होने वाली है। छत पर कपड़े सूख रहे हैं और वो उतारने भूल गई थी। बस वही लेने जा रही हूँ और कुछ नहीं। अब सो जाइए। मैं पानी पीने जा रही हूँ। केतु दादा, ऑल सेट रेडी, गुड टू गो। क्या है ये सब पैकिंग? जहां पना, अगर तुमने एंड मोमेंट में आकर के फट्टू पना करा ना, तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं कि बाबा क्या करेंगे करेंगे। उनसे पहले हम तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे। डरने का वक्त नहीं है। अरे यार, हम डर नहीं रहे हैं। गिल्ट हो रहा है हमें, क्योंकि हम लोग माँ बापा का भरोसा तोड़ रहे हैं। ठीक है, एक काम करो, तुम जा करके सब कुछ बकुड़ दो मम्मा और बाबा के सामने और टाटा बाय बाय कर दो हमेशा हमेशा के लिए नर्मदा भाभी को। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है? माँ बाप है वो हमारे। अरे एंड में आकर के तुम्हें माफ कर देंगे, कौन सा तुम्हें घर से निकाल देंगे यार। लेकिन अगर एक बार नर्मदा भाभी तुम्हारी जिंदगी से चली गई ना, तो लौट के वापस नहीं आने वाली है वो। हमेशा हमेशा के लिए उनके प्यार को और उनके भरोसे को खो दोगे तुम, वंस फॉर ऑल। ये तो मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर वो लड़की तुम्हारी जिंदगी से चली गई ना, तो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा दिल टूट ही जाएगा भाई, और प्यार भी जाएगा तुम्हारा। और जितना हम तुम्हें जानते हैं ना, तुम दोबारा कभी किसी लड़की से दिल नहीं लगा पाओगे और ना ही किसी से शादी करना चाहोगे। लेकिन बाबा जबरदस्ती तुम्हारी शादी करवा के रहेंगे किसी न किसी लड़की से। तब क्या करोगे तुम? तब तुम दो लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद करोगे यार, नर्मदा भाभी की भी और जिस लड़की से तुम्हारी शादी होगी उस लड़की की भी। क्योंकि ना ही तो तुम उस लड़की को खुश रख पाओगे, ना ही खुद खुश रह पाओगे। प्लीज, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। बात को समझने की कोशिश करो मेरे भाई, हिम्मत करो, हम खड़े हैं तुम्हारे साथ यार। बताओ क्या करना चाहते हो तुम दो जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? नहीं, हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहते। यही तो हम तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जब प्यार करते हुए तुमने दिल लगाया था ना, तो अब शादी करते हुए दिमाग मत लगाओ, सीधा कूद जाओ। हाँ, भरोसा करो यार अपने प्यार पे। अरे देख लेंगे जो होगा यार, हम हैं तुम्हारे साथ। आओ जल्दी चलो, इससे पहले कोई हम लोग को देख ले, बाबा देख ले, बैंड बज जाएगी। अरे बाबा फोन करके पूछेंगे तुम क्या बोलेंगे? अरे बहाने बनाने का हम लोग एक्सपर्ट हैं, बता नहीं कोई बहाना। हाँ, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? भाई तुम्हारी से पूछ रहे हैं, किधर निकली है सब? बेटा, कंघा नहीं है क्या तुम्हारे पास? हैं? ये क्या झुआ से बाल मुड़े पे बखेर के घूमना है तुम्हारा स्टाइल बन गया है? अरे भगवान ने इतने अच्छे बाल दिए हमारे बेटे को, हैं? जरा सच संवर के रहा करो, कितने अच्छे बाल हैं और कितना अच्छा शरीर दिया है हमारे बेटे को। देखो, ये बुसट भी इस्त्री नहीं की है भाई। इस्त्री उस्त्री करा करो अपने कपड़ों को, अच्छे दिखा कर। क्या हो गया? आंख में कुछ चला गया है क्या? हैं? आंखें भरी हुई है तुम्हारी। वो दादा, आंखों में जो गिरा था वो तो निकल गया ना। अब दादा लेट हो रहा है, हमें निकलना है, टाइम देखो जरा। एक मिनट। तुम तो चुप ही बैठो भाई। एक बात बताओ,
आज फिर तुम इसके साथ में जा रहे हो? कहाँ? कोई पुराना कांड सुलझाने जा रहे हो, कोई नया कांड करने जा रहे हो? और ये क्या है? बैग। भाई एक बात बताओ, क्या हमेशा के लिए भागने का इरादा है क्या? घर छोड़ के जा रहे हो तो पहले बता दो। अच्छा मजाक किया बाबा आपने। भला हम क्यों जाएंगे घर छोड़ के? वो बाबा आज ना हमारे कॉलेज में ना प्ले है और हमने उस प्ले में पार्टिसिपेट किया था, तो उन लोगों ने हमसे कहा था कि एक कॉस्ट्यूम लेकर के आना। हम इसमें कपड़े कॉस्ट्यूम था, वो कॉस्ट्यूम मंगा देना बाबा, तो वही लेकर के जा रहे थे हम। ये देखिए बाबा, और हमारी डीन मैम ने हमसे कहा था कि आते हुए ना अपने परिवार के किसी भी एक सदस्य को अपने साथ लेकर के आ जाना। तो हमने सोचा इसीलिए अपने प्यारे भाई केतु दादा को साथ लेकर के चलते हैं। लेकिन बाबा अगर आप हमारे साथ चलने के लिए तैयार है ना, तो बाबा आप प्लीज चलिए, हमें तो और अच्छा लगेगा। तुम रहना। तुम्हारे नाटक नौटंकी में ना हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। घर पे बहुत देख लेते हैं तुम्हारी नाटक नौटंकी। और वैसे भी हम तुमको एक बात बता रहे हैं कि तुम कहीं नहीं जा रहे। मिल में बहुत काम है, तुम हमारे साथ मिल चल रहे हो। नाटक नौटंकी में कहीं नहीं जाना तुमने। जाओ कपड़े बदल के आओ, रखो नीचे बैग। चलो भाई जाओ जाओ जाओ। हाँ, कपड़े बदल तो ठीक है, फिर हम भी किसी अहरे गहरे नत्थू खैरे को चाय और समोसे के बदले अपना भाड़े का भाई बना के ले जाएंगे। जिसको लेकर जाना है उसको लेकर जाओ। केतु तुम्हारे साथ में नहीं जाएगा, बस। रे हम है ना अभिनय में अव्वल नंबर। अरे क्यों भाड़े पे भाई लेकर जाओगे? है ना तुम्हारा भाई, जाओ इसको लेकर जाओ। जाओ के तो तुम इसके साथ कॉलेज जाओ। दीप, अरे विद्या कम। दीप जाने दो ना, इतने दिन से घर में हाय तौबा मची हुई है। जाने दो ना दोनों को, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा। मिल में काम है। देव जाने दो ना। और वैसे भी हमें और सत्तू को बुध बाजार जाना है, तो नहीं तो हम ही चले जाते इसके साथ। ठीक है ठीक है ठीक है, जाओ 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 जाओ, लेकर जाओ इसको साथ में। खोल लो अपनी नाटक मंडली। बताओ यहाँ से, चलो जाओ।